मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फ्लोरेंटीनिया, एक ऐसा मैच जिसमें हमें बहुत सारी कमियां दिखी और उनमें से एक कमी वॉज डेफिनेटली अ मिडफील्डर भाई। आई मीन वी डेफिनेटली नीड अ मिडफील्डर, वी श्योरली नीड अ मिडफील्डर भाई, स्पेशली अ डिफेंसिव मिडफील्डर। वी नीड अ मिडफील्डर, मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस नीड अ मिडफील्डर, रूबिन एमोरिम नीड्स अ मिडफील्डर, मतलब ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स अ मिडफील्डर भाई। एक जो कमी है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस टीम में, वो एक मिडफील्डर की ही कमी है। आई थिंक अगर इस टीम में मिडफील्डर आ गया ना भाई, और स्पेशली अगर बालेबा जिसकी इतनी टॉक चली थी वो आ गया, सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के देखो नेक्स्ट सीजन चांसेस है ना भाई टॉप 4 के, वो बढ़ जाएंगे भाई डेफिनेटली। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 और टॉप 5 कर सकती है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा करेगी पक्का, बट कर सकती है, चांसेस बढ़ जाएंगे एटलीस्ट, राइट। बिकॉज देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम का रिव्यू मैं करूंगा, ठीक है, गेम का रिव्यू करेंगे भाई, ऑब्वियसली पूरा गेम की डिस्कशन पूरी बातें करेंगे, बट एक स्टार्टर मैं तुम्हें दे देता हूँ दैट देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रायन एम्ब्यूमो साइन कर लिया है, मैथ्यूस कूना साइन कर लिया है और बेंजामिन सेस्को साइन कर लिया, मतलब अटैक देखो सॉर्टेड है, फुल सॉर्टेड है अटैक, राइट। गार्नाचो देखो टीम में नहीं है, रूबेन एमोरिम के प्लेयर्स में नहीं है गार्नाचो, और मे बी वो चेल्सी चला जाए अभी, राइट। अब अटैक तो देखो हमारा सॉर्टेड है, राइट, अटैक तो हमारा अच्छा है, राइट। अब कमी कहाँ आती है भाई, मिडफील्ड में कमी आती है भाई, स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्ड में। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि इस टीम में अभी जो हमारी रिसेंट टीम है ये वाली, राइट, प्रेजेंट में जो हमारी टीम है ये, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट, कोई कंट्रोल नहीं है गेम में। और तुम्हें पता है स्पोर्ट्स में और स्पेशली फुटबॉल में कंट्रोल, बैलेंस और इनका कोऑर्डिनेशन का कितना ज़्यादा काम होता है, कितना ज़्यादा अफेक्ट होता है और कितनी ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली रूबेन एमोरिम के सिस्टम में तो ये और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो वी नीड मिडफील्डर भाई। हमें एवर्टन वाले मैच में भी यही प्रॉब्लम दिखी थी कि भाई कोई कंट्रोल नहीं था मैच में, कोई गेम में हमारे कंट्रोल नहीं था, कोई बैलेंस, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। देन मैं फ्लोरेंटीना वाले मैच में भी वही सेम प्रॉब्लम दिखी, राइट, नो कंट्रोल, नो बैलेंस, नो कोऑर्डिनेशन, राइट। तो सबसे पहले भाई मैं बात करता हूँ भाई मैच के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फ्लोरेंटीना, राइट। बाय द वे आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, राइट। तो सबसे पहले भाई आता हूँ मैं मैच की तरफ। मुझे इसमें से भाई थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे कि मैंने देखा था भाई ब्रायन एम्ब्यूमो खेल रहा है इस मैच में, नई साइनिंग है, मैथ्यूस कूना खेल रहा है इस मैच में, तो थोड़ी सी मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। एंड दूसरी साइड से ऑब्वियसली डेविड de Gea खेल रहा था भाई, तो नॉस्टैल्जिक, इट वॉज नॉस्टैल्जिक भाई। बट खैर मैच की बात मैं करता हूँ, मैच से बिफोर भाई अनविलिंग भी हमारे तीनों नई साइंस की भाई, मैथ्यूस कूना, ब्रायन एम्ब्यूमो एंड बेंजामिन सेस्को। बेंजामिन सेस्को को बाय द वे मुझे देख के अच्छा लगा भाई, कॉन्फिडेंट लगा बेंजामिन सेस्को, एंड ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। बट अगर तुम अब बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई बेंजामिन सेस्को कौन सा जर्सी नंबर पहनेगा, सो मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, अभी रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली, बट मे बी मोस्ट प्रोबेबली ही विल वेयर नंबर 30, एज पर रिपोर्ट्स ही विल वेयर नंबर 30। नंबर 30 अभी प्रेजेंट में डिएगो लियोन के पास है, बट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ, डिएगो लियोन को नंबर 5 मिलेगा, 35 मिलेगा, एंड देन बेंजामिन सेस्को को नंबर 30 मिलेगा, राइट। बाय द वे तुम अपने थॉट्स में कमेंट्स में जरूर बताना इस चीज़ के बारे में। खैर ओके, मैच की बात करता हूँ भाई। मैच में देखो अगेन भाई मैं इतनी भारी चीज़ रिपीट कर करके थक गया हूँ दैट हमारे मैच में कोई बैलेंस, कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कंट्रोल नहीं था, राइट। और पोजेशन अगर तुम एट द लास्ट पूरे 90 मिनट्स, पूरे 90 मिनट्स की तुम अगर समरी देखो, पूरे मैच की समरी देखो तुम, तो पोजेशन हमारी, स्टैट्स उठा के देख लो, समरी नहीं स्टैट्स, तो पोजेशन हमारी ज़्यादा थी उनसे, राइट। बट रूबेन एमोरिम का सिस्टम ये कहता है कि भाई आप उनके पेनल्टी बॉक्स में जाके, उनके एरिया में जाके आप पोजेशन रखो। हम पोजेशन पूरी पिच पर रख रहे थे, तुम समझ रहे हो उस बात को, हम अपनी साइड पे ज़्यादा पोजेशन रख रहे थे, अपने गोल की साइड में, राइट। रूबेन एमोरिम का सिस्टम ये कहता है कि भाई उनके पास जाके, उनके गोल पे जाके पोजेशन रखो, एंड देन ऐसे मेंटेन रखो पोजेशन, राइट। तो ये एक कमी मुझे दिखी। बाकी आई वॉज मतलब मैं वेट कर रहा था भाई एम्ब्यूमो के लिए, मैं थोड़ा सा मैं समझ रहे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एम्ब्यूमो इस मैच में थोड़ी सी हमें बेटर दिखेगा। एम्ब्यूमो वॉज गुड, इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी एम्ब्यूमो की तरफ से, ही वॉज गुड। बट अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई फिटनेस इज़ द मेन प्रॉब्लम। एम्ब्यूमो की जो फिटनेस है ना भाई, वो ब्रेंटफोर्ड वाली फिटनेस मुझे नहीं लग रही, राइट। थोड़ी सी उसको अपनी फिटनेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, स्पेशली बिफोर द प्रीमियर लीग स्टार्ट्स। प्रीमियर लीग हमारा मैच
आर्सेनल के साथ 17 अगस्त को है, राइट, 17 अगस्त, और आज आई थिंक 11 अगस्त, राइट। तो अभी समझ लो हमारे पास कितने दिन है, 6 दिन है हमारे पास, राइट। तो आई नो कि 6 दिन में कुछ हो नहीं जाता ऐसा, बट फिर भी भाई एम्ब्यूमो जितना कर सकता है बेटर भाई उतना बेटर करना पड़ेगा, राइट। लोग तुम्हें पता है भाई प्रीमियर लीग इज़ अ टफ लीग, एंड और उसमें अभी तो और प्लेयर्स ऐड हो गए हैं भाई अच्छे अच्छे। सो एम्ब्यूमो को अपनी फिटनेस करनी पड़ेगी भाई। एंड एम्ब्यूमो के पास जब कोई पासेस आ रहे थे, मतलब लॉन्ग पासेस जब कोई आ रहा था, तो एम्ब्यूमो आई डोंट थिंक सो उनको सही से ले पा रहा था उन पासेस को, राइट। और सही से वो भाग नहीं पा रहा था, एक्चुअली भागना उसका थोड़ा मुझे स्लो लगा, एक्चुअली पेस में थोड़ा स्लो लगा। बाकी मैचेस कुनिया वॉज गुड भाई, मैचेस कुनिया वॉज इम्प्रेसिव एक्चुअली, राइट। यू नो वो अच्छे रन मार रहा था भाई, वो पासेस भी अच्छे निकाल रहा था। बाकी अगर मैं देखूँ डिफेंस पे जो जिन प्लेयर्स ने मुझे आज इम्प्रेस किया ना भाई, वो हैं लेनी योरो और एडन हेवन भाई। आई विल रियली अप्रिशिएट देम, एंड मैं उनसे काफ़ी इंप्रेस हुआ भाई। आई मीन जैसे वो कॉर्नर्स पे हेडर्स ले रहे थे, ऑब्वियसली भाई उनके पास डेविड दे गया था तो वो सेव कर रहा था, नहीं तो आई डोंट थिंक सो अगर कोई और गोलकीपर होता, मतलब अच्छा नहीं ठीक है, और कोई गोलकीपर होता तो आई डोंट थिंक सो वो इतने अच्छे हेडर सेव कर लेता, राइट। सो लेनी यूरो और आर्डन हेवन की मुझे थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। डिफेंस से भी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो यू नो बॉल को रोक रहे थे, वो एक्चुअली वॉल बन के खड़े हुए थे हमारे गोल की तरफ, राइट। एंड यू नो टैकल्स भी वो बहुत अच्छे विन कर रहे थे, एंड बॉल बहुत अच्छी विन करके वो वापस दे रहे थे अपनी टीम को, राइट। बाकी अगर बहुत सारे क्वेश्चन है भाई हॉलैंड क्यों नहीं उतारा भाई, आज हॉलैंड बेंच से भी नहीं आया भाई, हॉलैंड ने ना स्टार्ट किया, हॉलैंड ना बेंच से आया है। सो हॉलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लान्स में, रूबन एमरम के प्लान्स में हॉलैंड, रेस्मस हॉलैंड इज़ नॉट देयर। रेस्मस हॉलैंड भाई जा रहे एसी मिलान है, इनको नहीं पता, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की दुनिया में नहीं है, किसी और दुनिया में है, इनको नहीं पता। तो रेस्मस हॉलैंड इज़ गोइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और हो सकता है आज के बाद वो कभी तुम्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में ना दिखे, राइट। ही इज़ गोइंग टू एसी मिलान, राइट। और इससे रिलेटेड भाई, इससे मतलब हॉलैंड से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है भाई, लेटेस्ट अपडेट है वो बेन जेकब्स ने कंफर्म की है दैट रेस्मस हॉलैंड गेम्स आर नाउ reluctantly ready to accept his Manchester United career is over। तो मैं समझाता हूँ, हॉलैंड एक्चुअली वांट टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड और रूबन एमरम वांट हिम टू गो बाय। सो एसी मिलान आर प्रिपेयर्ड टू यू नो टेक हिम, राइट। हियर वी गो कभी भी आ सकता है, और लोन पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोन पे जा रहा है, बट विथ अ बाय ऑप्शन, मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन, एट द एंड ऑफ द अगला सीजन, नेक्स्ट सीजन हो सकता है कि भाई एसी मिलान उसे परमानेंटली खरीद ले अगर हॉलैंड ने वहाँ जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, राइट। और 6 मिलियन का आई थिंक ये पैकेज है पूरा, एंड उनकी सैलरी, हॉलैंड की सैलरी भी अब एसी मिलान कवर करेगी, मतलब हमारे ऊपर से एक सैलरी का जो बर्डन था वो वाला वो हट गया है, राइट। सो दैट वॉज द थिंग भाई। अब मिडफील्डर में मैं आता हूँ भाई, मिडफील्डर इज़ द मेन टॉपिक, राइट। हॉलैंड की बात हमने कर ली है, मिडफील्डर इज़ द मेन टॉपिक भाई। मिडफील्ड वी डेफिनेटली शुड इम्प्रूव इन द मिडफील्ड भाई, मतलब इनियोस ने अब इतना अच्छा हमें अटैक बना के दे दी है, तो मिडफील्ड भाई एक और पोजीशन पे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, लानी पड़ेगी भाई हमें, चाहे वो अब बालिबा हो, चाहे वो डगलस लुइस हो, चाहे वो यू नो कोई और हो, चाहे वो कोई और हो, राइट। तो मिडफील्ड इज़ द एरिया जहाँ हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ हमें प्लेयर्स लाने पड़ेंगे एक्चुअली, राइट। और अगर बालिबा की ही बात है तो बालिबा से रिलेटेड भी एक लेटेस्ट न्यूज़ है भाई, जो कि अगेन फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म करी है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्पीकिंग अगेन एंड अगेन इवन टुडे विद द एजेंट्स ऑफ कार्लोस बालिबा, दे आर डिस्कसिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड सैलरी, राइट। यूनाइटेड वांट टू एडवांस द प्लेयर वगैरह वगैरह। तो देखो भाई, आई थिंक ना इस अपडेट को पढ़ के, इस अपडेट को समझ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सीरियस, दिस मैनेजमेंट इज सीरियस कि हमें मिडफील्डर चाहिए। दिस मैनेजमेंट इज एक्चुअली सीरियस कि भाई हाँ हमें रूबन एमरम को एक अच्छा मिडफील्डर लाके देना है, राइट। एंड ऑब्वियसली भाई लाके देना है, हमें लाके देना होगा, कैसे लाके नहीं, राइट। तो आई थिंक वी नीड अ मिडफील्डर, और आई थिंक वी आर सीरियस अबाउट मिडफील्डर, हमें सीरियस होना भी चाहिए भाई। एंड हम बार बार के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बार बार उससे डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई थिंक अगर हम ऐसा ही करते रहे, एक तरीका मैं तुम्हें बता दूं जैसे बालिबा आ सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो ये है कि भाई बालिबा को अगर आना है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑब्वियसली बालिबा चाहिए, तो बालिबा एक काम कर सकता है जेट वहाँ से दूसरी साइड से, ब्राइटन की साइड से, वो ब्राइटन को फोर्स करे कि भाई मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू लीव, बिकॉज ब्राइटन का कोई प्लान नहीं है बालिबा को सेल करने का, राइट। तो मे बी बालिबा उनके ऊपर एक प्रेशर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है कि भाई आई वॉन्ट टू लीव ब्राइटन, राइट।
और यहाँ से भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी भी तरीके से 100 मिलियन या 100 मिलियन प्लस की बिड रेडी करके बैठ जाए। ये एक मेथड है कि भाई हम अगर हम बालिबा लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं इस मेथड से। बाकी नहीं तो वी कैन गो फॉर अदर मिडफील्डर्स लाइक जावी गुएरा के भी लिंक्स आ रहे थे भाई, एंड डेरियस लुइस के भी लिंक्स आ रहे थे, तो वी कैन गो फॉर देम ऑल्सो, राइट। बाकी ओवरऑल अगर मैं गेम की दोबारा बात करूँ तो गेम वॉज नॉर्मल भाई, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था। बुरा तो था एक्चुअली, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मुझे इतना कोई मुझे डिसअपॉइंट किया इस गेम ने, राइट। बट इन योर्स ने आई थिंक 90% और 80 to 90% अपना काम कर दिया है, राइट। 80 to 90% ने एक्चुअली 70 to 80% अपना काम कर लिया न्यूज़ ने, राइट। अटैक उन्होंने कर दिया बस सॉर्टेड, राइट। अब बस 2 पोजीशंस, बट एक्चुअली और भी पोजीशंस हैं, बट जो मेन 2 पोजीशंस हैं, मेन तो भाई देखो मिडफील्ड पोजीशन तो भाई हमें डेफिनेटली लाना होगा कोई प्लेयर, एंड देन गोलकीपर भी हमें चाहिए होगा। बट तुम लोग अपने थॉट्स पे कमेंट में जरूर बताना कि भाई हमें गोलकीपर लाना चाहिए या फिर हम एक और सीज़न ओनाना और बेनदीर से ले सकते हैं भाई, राइट। बिकॉज बेनदीर की परफॉर्मेंस आज डिसेंट मुझे दिखी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, राइट। उन्होंने पेनल्टी भी सेव की थी लास्ट मोमेंट्स पे, राइट। पेनल्टी भी सेव की थी, एंड देन मतलब अच्छी सेव की थी बेनदीर ने। बेनदीर का इतना बुरा गेम नहीं था आज, अच्छा लगा मुझे बेनदीर को देख के, राइट। एंड आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट भी बेनदीर ही स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे ओनाना फिट हो या ना हो, बेनदीर स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो तब मुझे कमेंट्स पे अपने थॉट्स बता सकते हो कि भाई वेदर वी शुड गो विथ ओनाना एंड बेनदीर फॉर 1 more सीजन, और वी शुड ब्रिंग अ न्यू गोलकीपर, राइट। बाकी ओवरऑल गेम मैंने तुम्हें बता दिया अपने थॉट्स भाई। ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस उतनी नहीं आ रही भाई, वो वाली नहीं आ रही परफॉर्मेंस जो पहले हम देखा करते थे कि भाई ब्रूनो भाई किसी टीम को कैरी कर रहा है, वो वाली परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखी ब्रूनो से, राइट। एंड ऑब्वियसली अब सारे कॉर्नर्स और सारे जो फ्री किक्स थी, लॉन्ग फ्री किक्स, वो एम्ब्यूमो ले रहा था ज़्यादातर, ब्रायन एम्ब्यूमो वाज टेकिंग देम। एंड बस भाई परफॉर्मेंस तो देखो, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक दिस टीम शुड बी डेफिनेटली बेटर इन परफॉर्मेंस, बिकॉज प्रीमियर लीग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड अगर अभी से में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है भाई, इसकी एक इंडिकेशन है दैट हमें वी हैव टू इम्प्रूव भाई, हमें तैयारी करनी पड़ेगी फॉर द प्रीमियर लीग, राइट। बाकी यार भाई आज की वीडियो इतनी थी। आई होप सो यू रियली एंजॉयड द वीडियो। इफ एंजॉयड सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।